खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र में चर्चित शैक्षिक संस्थानों में सुमार ज्ञान कुंज एकेडमी बंसी बाजार रविवार को द्वितीय चक्र का प्रवेश परीक्षा संपन्न हुई। इस प्रवेश परीक्षा में कुल 560 बच्चों ने अपना पंजीकरण कराया था, जिसमें 547 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। वहीं 13 बच्चे अनुपस्थित रहे। सुबह से ही भारी संख्या में बच्चों सहित अभिभावक का जमावड़ा रहा। लगभग 2.5 घंटे चले इस प्रवेश परीक्षा में अभिभावक अपने बच्चों का बेसब्री से बाहर निकले का इंतजार कर रहे थे। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर देवेंद्र सिंह व प्रधानाचार्य सुधा पांडे ने सभी बच्चों का उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान अध्यक्ष ज्योति स्वरूप पांडे ने कहा कि विद्यालय में प्रवेश परीक्षा होने के बाद बच्चों में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा परिणाम 17 अप्रैल को आएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। मैं ज्योति स्वरूप पांडे, अध्यक्ष ज्ञान कुंज एकेडमी बंसी बाजार। आज विद्यालय में प्रवेश परीक्षा थी और यह प्रवेश परीक्षा का द्वितीय चरण था। जी, प्रथम प्रवेश परीक्षा का जो आयोजन हुआ था वो उसमें जो है जो अभिभावक आए हुए थे उन्होंने इस बात को सामने रखा था कि चूँकि सारे विद्यालयों का रिजल्ट नहीं निकला है, विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग फ्री नहीं है कि वो अगली प्रवेश परीक्षा के लिए इसमें एडमिट हो सकें, भाग ले सकें जी। तो इसलिए उन्होंने मांग किया कि भाई अवसर की समानता तो होनी चाहिए। जो बच्चे परीक्षा के चलते व्यस्त हैं और दिमागी रूप से स्वतंत्र नहीं है तो उनको इस विद्यालय में प्रवेश का अवसर कैसे मिलेगा जी। तो इसलिए यह जरूरी है कि एक दूसरी प्रवेश परीक्षा कराई जाए। तो प्रबंधन ने निर्णय लिया कि दूसरी प्रवेश परीक्षा 13 अप्रैल को कराई जाएगी जी। जिसके तहत ये परीक्षा का आयोजन हुआ था और उन सारे प्रवेशार्थियों के लिए एक अवसर प्रदान किया गया था जो पिछली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे। चीज़ अच्छी जो देखने को मिलता है कि शिक्षक क्षेत्र में तमाम विद्यालय बच्चों को दाखिले के लिए घर हो जाते हैं कि ऐसे विद्यालय है कि अपने आप में कि यहाँ पर लोग खुद को इंतजार करते हैं एडमिशन के लिए। कैसे कैसे शिक्षा बच्चों को ले जाते हैं कि लोग हमेशा आने के लिए हमेशा प्रायोजित आते हैं? ये बड़ा सही सवाल आपने पूछा। आजकल आप देख रहे हैं कि हर जगह जगह चट्टी चौराहे पर हर गलियों में नए नए स्कूल खुल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो पढ़ाई है वह पढ़ाई पहले किताबी ज्ञान तक सीमित थी जी। अब पढ़ाई का जो है फ्लेवर बदल गया, पढ़ाई का स्तर बदल गया और पढ़ाई का तरीका बदल गया जी। जो घिसी पटे परंपरागत रूप से जो जहाँ विद्यालय में पढ़ाई होती थी वहाँ से अभिभावक का ध्यान इसलिए हट रहा है कि वो पाते हैं कि हमारे बच्चे आगे चल करके समाज के लिए उपयोगी हो सकेंगे कि नहीं हो सकेंगे जी। उपयोगी होने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो कितना पैसा कमाएंगे जी। मतलब यह है कि किस समाज में किस प्रकार का योगदान वो दे सकते हैं। तो उनकी सरलता बनी रहे, समरसता बनी रहे और उनकी निरंतरता बनी रहे समाज में उपयोगी सिद्ध हो सके, इस नीयत से इस विद्यालय में पढ़ाई की जा रही है जी। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमारे सारे जो क्लासरूम्स हैं वो डिजिटल हो गए हैं जी। वो जो है वाईफाई से युक्त हैं, उसमें प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो रही है। तो प्रोजेक्टर से पढ़ाई होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि हमको अपडेटेड नॉलेज विद्यार्थियों को दिया जा सकता है जी। और जहाँ यह सुविधा नहीं है वहाँ जो है किताब खोलो, किताब पढ़ो, यह याद करो, यह होमवर्क है करो जी। लेकिन उस सिलसिले में नई चीज़ों का कहाँ तक हम इंडक्शन कर पा रहे हैं पढ़ाई में, हम अपने यहाँ यह व्यवस्था करें जी। इस परीक्षा का रिजल्ट 17 अप्रैल को आएगा जी। और बच्चों के लिए स्टूडेंट ऐप लोड करा दिया गया है। यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे चस्पा होगा और सीधे सीधे ऑनलाइन उनके स्टूडेंट ऐप पर वो चला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत सुंदर।